प्रोग्राम हो रहा है, ऐतिहासिक प्रोग्राम आपने बना दिया है, आपकी पूरी टीम ने इस बार बना दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जैसा कि पहले तो आपका हमारे इस नवदुर्गा महोत्सव समिति ग्राम खौर में आपका स्वागत है, वंदन है। माता रानी के दरबार में आप रीवा शहर से चल के आए हैं, तो समूची कमेटी की ओर से आपका माता रानी के दरबार में स्वागत है। अब जहां आपका प्रश्न है कि ग्राम स्तर में जिले स्तर का कार्यक्रम माता रानी का दरबार सजा हुआ है, तो इसका जो श्रेय है वो सर्वप्रथम हमारे इस आयोजन जो समिति है नवदुर्गा महोत्सव समिति ग्राम खौर है, तो इसमें मुख्यतः हमारे देवेंद्र द्विवेदी, लाला भैया, मुकेश मिश्रा और ये जो सारी टीम हमारी नवयुवक की खड़ी है, चाहे वो पीयूष द्विवेदी हों, अर्पित मिश्रा हों, अमन मिश्रा हों, सूरज द्विवेदी हों, राजा द्विवेदी हों, मतलब ये टोटल दादूराम द्विवेदी हों, दीनू द्विवेदी हों, तो मतलब ये सारी जितनी भी हमारे यहाँ की 18 वर्ष से लेकर के और 22-23 वर्ष की जो टीम है, ये निरंतर माता की दरबार में सेवा करती है, साफ सफाई से लेकर के और पूरा उसकी व्यवस्था को देखने का। और जो सीनियर टीम है वो संरक्षक का पूरा काम कर रही है हमारे गांव में, और जो हमारा ये पूरा मोहल्ला है, तो बढ़ चढ़ के महिलाएं, बच्चियां, बड़े बुजुर्ग सभी के अथक सहयोग से ये माता रानी का जो कार्यक्रम पिछले वर्ष से चालू हुआ है, आज वो बृहद रूप ले रहा है। तो इसमें बढ़ चढ़ के सभी हिस्सा ले करके और हमारे पूरे गांव के मोहल्ला के लोग जो है तो इस दरबार को सफल बना रहे हैं। और हमारा गांव सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, इन 9 दिनों में कौन कौन से प्रोग्राम होंगे और अभी तक जो जो हो चुके उसके बताइए। जैसा कि प्रथम दिन स्थापना से ही हमारे यहाँ श्री रामचरितमानस रामायण पाठ का कार्यक्रम माता रानी की आरती के बाद हुआ है। उसके बाद दूसरे दिन रामायण के साथ साथ देवी गीत, भजन, इनका कार्यक्रम जो है तो चला है। तृतीय दिवस माँ जगदम्बा के काली स्वरूप की काली और खप्पड़ का नृत्य का बघेली बोली पे आधारित जो हमारी भगत जनजाति एक संगीत है, उसका आयोजन हुआ है। उसके बाद आज जो है तो छोटे छोटे बच्चों, बच्चियों और जो हमारी महिलाएं हैं उनकी प्रस्तुति अभी माता रानी की जो संध्याकालीन आरती है उसके उपरांत जो है तो वो चालू होगा। और सुबह जो है सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ था, उसमें हमारे दूर दराज के कलाकार आए थे। और कल माता रानी के जागरण का कार्यक्रम सुनिश्चित किया है। परसों अष्टमी को हवन है और नवमी को जो है तो माता रानी के भोग प्रसादी वितरण भंडारे का कार्यक्रम है। और दशहरे के दिन माता रानी की झांकी गली मार्गों से होते हुए बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा के साथ जो है तो विसर्जन समापन के लिए जो है ये कमेटी। क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस नवरात्रि का कितना इंतजार रहता है आपको? नवरात्रि का तो इतना इंतजार रहता है, हम लोग तो संरक्षक मंडल में आते हैं, सीनियर हैं, और हमारी ये जो अगुआ हमारी जो ये टीम है तो ये बड़ी उत्साहित युवा वाली टीम हमारी जो ये कार्य समिति है, जो नवदुर्गा महोत्सव समिति है, ये बड़ा उत्साहित रहते हैं। और सारा मतलब 90% जो है तो करता धरता सब ये हैं, हम समाज के लोग और बड़े बुजुर्ग सब इनका सहयोग करते हैं। और साथ में इसमें जो मुख्य 2 व्यक्ति हैं ये इतना उत्साहित रहते हैं कि ये बम्बई में अपने दैनिक जीविकोपार्जन के लिए जो है तो बम्बई में प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। देवेंद्र द्विवेदी, लाला भैया बम्बई वाले, इनको बच्चों ने बम्बई वाले कह दिया है, मुकेश मिश्रा जी हैं, तो ये वहाँ से चिंतित रहते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा है, क्या है करके। पर अथक सभी के सहयोग से जो है तो हमारा गांव सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, हमारे यहाँ राम जन्मोत्सव, हमारे यहाँ जो है तो खजुलैया में बड़ा उत्सव मनाया जाता है। मतलब साल में सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारा गांव जो खौर है वो बहुत निपुण है। और सामाजिक स्तर से सभी का अथक सहयोग, मतलब बच्चे, महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सभी का अथक सहयोग, मतलब एक धर्म नगरी के रूप में यदि रीवा जिले में आप कोई बात करें तो हमारा गांव प्रथम है।
और जो हमारे युवा वर्ग के ये बच्चे हैं ये बिल्कुल बढ़िया नशा मुक्त और बढ़िया जो है तो एकजुटता के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। कैसा लगता है आपको नवरात्रि जब आती है माता जी की सेवा करके? वर्ष भर इंतजार करने के बाद माता रानी का ये दरबार सजता है तो हमें पूरे वर्ष बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और जब ये दरबार सज जाता है तो हम लोग बरसों का इंतज़ार जब ख़त्म होता है तो दिन भर यहीं बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे हैं, हमारे कमेटी के लोग हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और दिन भर यहाँ बने रहते हैं। दिन रात मेरा स्नातक हो चुका है, अब मैं ग्रेजुएशन हो चुका है, अब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। पर आपकी धर्म में कर्म में रुचि जी बराबर बनी हुई? बिल्कुल। ठीक। क्या नाम है आपका? अर्पित मिश्रा। क्या करते हैं आप? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कैसा लगता है नवरात्रि में माता की? नवरात्रि में हमें बहुत अच्छा लगता है। बरसों से हमें इंतजार रहता है। साल भर जब आने लगता है तो हम लोग बड़ी ही मतलब उत्सुकता से ये कार्यक्रम करने के लिए उत्साहित रहते हैं। और जब ये कार्यक्रम धीरे धीरे मतलब खत्म होता है तो हमें अंदर से बहुत दुख भी लगता है कि मतलब इतने दिन माता जी की सेवा करते हैं 9 दिन, जी कैसी कोई एनर्जी प्राप्त होती है क्या? बहुत सी एनर्जी प्राप्त होती है हमें। मतलब हम घर में सुबह मतलब नवरात्रि के पहले लेट उठते हैं, पर यहाँ हम सुबह जल्दी उठते हैं, माता जी की साफ सफाई करते हैं, फूल माला लेने जाते हैं, सब चीजें उत्साहित रहते हैं। मन्नतें भी पूरी होती हैं? हो गया माता जी की इसमें सबकी मन्नतें पूर्ति होती हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार द्विवेदी है। आप के बारे में पता चला कि आप बम्बई से आते हैं स्पेशल माता जी का ये प्रोग्राम 9 दिनों का करने, क्या सच्चाई क्या है? मैं हमारा जो गांव का कार्यक्रम है बचपन से देखते आ रहे हैं, निरंतर चालू ही है गांव कार्यक्रम। और हमारा सपना था कि हमारे गांव का कार्यक्रम जिला लेवल और उसमें पहुंचाना है हमको, इसलिए हम मुंबई से, मैं और मेरे मित्र हैं मुकेश मिश्रा, दोनों हम आते हैं यहाँ पर और इस कार्यक्रम को हम अपना जिला लेवल के ऊपर भी ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और नवयुवक मंडल पूरा हमारे साथ में है। इन 9 दिनों में क्या व्रत भी आप रहते हैं? व्रत भी रहता हूँ मैं। बराबर माता जी की भक्ति मिली? माता जी भक्ति में 9 दिन पूरा निरंतर चल रहा है। कैसा फील होता है जब माता जी की भक्ति करके? माता जी का पूरा हमारे मतलब शक्ति है जो मतलब कुछ बयान नहीं कर सकते उसके, बयान नहीं कर सकते। हाँ, माता जी पूरा इच्छा पूरी करती हैं। ये मुझे माँ जी का आशीर्वाद है और सभी को आशीर्वाद दे माँ कि सब आगे जाएं और तरक्की करें। हाँ जी, अपना नाम बताइए। पुष्पेंद्र दुबे। कैसा लगता है जब ये माता जी का नवरात्रि का ये 9 दिन चलते हैं? देखिए, पिछले साल से हमने ये आयोजन करना प्रारंभ किया है और अभी तक तो हमारे ग्राम में और आसपास के क्षेत्रों में शायद सबसे ज़्यादा उत्साहित और सबसे ज़्यादा उत्साह में यहीं पे मनाया जा रहा है। बस केवल एक ही डिमांड है हमें हमारे ग्राम पंचायत से और आम जनता से भी कि हमारा इतना सपोर्ट करें कि अगले साल हम कोशिश कर रहे हैं कि रावण दहन का यहीं पे आयोजन किया जाए। हमारे पास जो खाली पड़ी ज़मीन है हम उस पे ही रावण दहन का आयोजन करना चाह रहे हैं। इसलिए हम समस्त ग्रामवासी जो हमारे आसपास के ग्राम से लगे हुए हैं उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि अगले वर्ष इसी नवरात्र में हमारे पास आए, हमारे साथ मिलकर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजन करें।